प्राइम मिनिस्टर खान, अमेरिका अफगानिस्तान से 20 साल बाद अपनी फौज वापस बुला रहा है। क्या आप खुश हैं इस फैसले से? खुशी इसलिए कि मिलिट्री सॉल्यूशन कभी था ही नहीं। फिक्र इसलिए कि बिना पॉलिटिकल सेटलमेंट के निकलना सिविल वॉर ला सकता है। आपके नज़दीक एक सियासी सेटलमेंट कैसा होगा? सेटलमेंट का मतलब है एक कोएलिशन गवर्नमेंट जिसमें तालिबान भी हो और दूसरी तरफ के लोग भी। यही वाहिद सॉल्यूशन है। क्या आप समझते हैं कि अमेरिका ने गलती की कि उन्होंने 11 सितंबर की डेडलाइन अनाउंस कर दी? ये मुश्किल फैसला था। डेडलाइन देने की वजह से तालिबान ने इसे अपनी जीत समझा। आपको कैसा लगता है अगर तालिबान अफगानिस्तान में कंट्रोल हासिल कर लेते हैं? पाकिस्तान के लिए जो भी अफगान अवाम को रिप्रेजेंट करेगा, हम उसी से डील करेंगे। क्या आप उनको अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के जरिए ना आए, क्या ये आपको परेशान नहीं करता? मैं तालिबान का स्पोक्समैन नहीं, लेकिन अगर वो सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री चाहते हैं तो खून खराबा होगा और सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। हम पहले ही 3 मिलियन रिफ्यूजीज रखते हैं और ज्यादा आ सकते हैं। CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स ने इस्लामाबाद का सरप्राइज विजिट किया, क्यों? 9/11 के बाद से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनकी एजेंसीज के दरमियान कांटेक्ट रहता है। क्या आप उनसे मिले? क्या आपकी हुकूमत का कोई बंदा उनसे मिला? नहीं, मैं नहीं मिला। हाँ, हमारे इसी चीफ मिले थे। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान उनके स्पाइज और स्पेशल फोर्सेस को यहाँ बेस दें। क्या आप इजाज़त देंगे? क्या आप US एयर फोर्स को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने देंगे अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स के लिए? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की ज़मीन से कोई बेस या एक्शन अफगानिस्तान के लिए अलाउ नहीं होगा। हम पीस के पार्टनर बनेंगे, कॉन्फ्लिक्ट के नहीं। हम अब किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या आपने जो बाइडेन से बात की है जब से वो प्रेसिडेंट बने? क्या कोई वजह है कि अभी तक बात नहीं हुई? अगर आपकी मुलाकात हो तो आप उनसे क्या कहेंगे? नहीं, मैंने जो बाइडेन से बात नहीं की। शायद उनके पास वक्त नहीं था। उनके पास अभी और प्रायोरिटीज हैं। अमेरिका के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कश्मीर डिस्प्यूट की वजह से 1.4 बिलियन लोग अफेक्टेड हैं। अनरेजोल्यूशन के मुताबिक प्लेबिसाइट होना चाहिए था, जो कभी नहीं हुआ। अगर U.S चाहे तो ये मसला सॉल्व हो सकता है। एनालिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्सेनल सबसे फास्ट ग्रो कर रही है। आप क्या कहते हैं? मतलब आप इसे बढ़ा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं? मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं। पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल सिर्फ डिटरेंट है अपनी हिफाजत के लिए। पता नहीं ग्रो कर रहा या नहीं, लेकिन इसका मकसद सिर्फ डिटरेंस है, ऑफेंस नहीं। मैं खुद न्यूक्लियर आर्म्स के खिलाफ हूँ। इंडिया के साथ 3 जंगें हो चुकी हैं, लेकिन न्यूक्लियर डिटरेंस के बाद सिर्फ स्कर्मिशेस हुए। कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाए तो नुक्स की जरूरत नहीं होगी। आपने पिछले साल एक लेटर लिखा मुस्लिम लीडर्स को इस्लामोफोबिया के खिलाफ यूनाइट होने के लिए, क्यों? लेकिन आपके बगल में चीन में वीगर मुस्लिम्स कैंप्स में आप वेस्ट में इस्लामोफोबिया पे बोलते हैं, लेकिन चीन पर खामोश क्यों हैं? इस्लामोफोबिया और वेस्ट के दरमियान कम्युनिकेशन गैप है। 9/11 के बाद इस्लामिक टेररिज्म का लफ्ज ने मुस्लिम्स को टारगेट बनाया। हमारी चाइना के साथ गुफ्तगू होती है और उनका कहना ऐसा नहीं है। जो मसले हैं वो हम बंद कमरों में डिस्कस करते हैं। चाइना मुश्किल वक्त में हमारा दोस्त रहा है। पैलेस्टाइन, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, अफगानिस्तान, इतने मसले हैं। मेरा फोकस पाकिस्तान के बॉर्डर के मसले हैं, खासकर कश्मीर। आपको कोट किया गया कि व्हील और पर्दा सोसाइटी को टेम्पटेशन से बचाने के लिए है। क्रिटिक्स कहते हैं आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। आपका क्या जवाब है? क्या आप समझते हैं कि जो औरत पहनती है उसका मर्दों पर असर होता है? क्या ये प्रोवोक कर सकता है सेक्सुअल वायलेंस को? ये गलत है। मैंने सिर्फ कहा था कि पर्दा का कॉन्सेप्ट टेम्पटेशन को कंट्रोल करना है। यहाँ नाइट क्लब्स नहीं, हमारी सोसाइटी मुख्तलिफ है। अगर टेम्पटेशन बढ़ेगी तो नतीजा समझना मुश्किल नहीं। अगर कोई औरत कम कपड़े पहने तो नेचुरली मर्दों पर असर होगा। रोबोट्स तो नहीं है ना। हर सोसाइटी मुख्तलिफ होती है। कुछ जहां ऐसी चीजें आम हो वहां कम असर होगा,
لیکن کنزرویٹو سوسائٹیز میں زیادہ. یہ میرے بارے میں نہیں، سوسائٹی کے بارے میں ہے. جب سیکس کرائمز بڑھ رہے ہیں تو ہمیں سولوشن ڈسکس کرنا ہوگا.